निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह में केवल भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था? नहीं, 1857 का विद्रोह भारतीय सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था, किंतु बाद में इसमें समाज के अन्य वर्गों ने भी भाग लिया था। 2, 1857 के विद्रोह में कई देशी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। बिल्कुल सही, कई देशी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसी कारण इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों की देशी रियासतों के प्रति नीति में परिवर्तन आ गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपने शासन को और कड़ाई से लागू किया। गलत, 1857 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया गया। इसीलिए केवल 2 यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में एक भारत सचिव कार्यालय की स्थापना की गई। नहीं, लंदन में एक भारत सचिव कार्यालय की स्थापना की गई। 1857 के विद्रोह के बाद सैन्य व्यवस्था में सुधार के लिए पील कमीशन की नियुक्ति की गई। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? राजा राममोहन रॉय को। राजा राममोहन राय को 19वीं शताब्दी के दौरान देश में सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक सुधारों में उनके योगदान के कारण भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने उस समय समाज में प्रचलित रूढ़िवादी मान्यताओं और प्रथाओं को चुनौती दी और अधिक तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राममोहन राय ने धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया, किंतु मूर्ति पूजा का नहीं, दोनों का विरोध किया था। राजा राममोहन राय ने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। बिल्कुल सही, इसलिए केवल 2 ऑप्शन बी सही है। राजा राममोहन राय ने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। उन्होंने समाज में स्त्री शिक्षा और संपत्ति में उनके अधिकारों की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन का जन्म हुआ? हेनरी विवियन डेरेजियो के प्रयास से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरेजियो थे। यह आंदोलन वर्ष 1828 ईस्वी में चलाया गया था बंगाल में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बिल्कुल सही। कर्जन ने 1899 में कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की सदस्यता घटा दी गई। बिल्कुल सही, दोनों सही है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक की लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति क्या क्या थी? 1899 और 1900 के मध्य भारत में भयंकर अकाल और उसके प्रति उसका उदासीन रवैया, और 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन, 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। 1904 में ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को पूर्ण सरकारी नियंत्रण में ला दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1890 में नाटू बंधुओं को बिना मुकदमे के निर्वासित कर दिया। नहीं, 1897 में निर्वासित किया था, 1897 ईस्वी में। स्वदेश बांधव समिति का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। बिल्कुल सही, इसलिए ऑप्शन बी केवल 2 सही है। स्वदेशी आंदोलन में युवाओं ने समितियां बनाना प्रारंभ किया था, उसमें से एक समिति थी स्वदेश बांधव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 को प्रारंभ हुआ। नहीं, 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। नहीं, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया तो पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया तथा उसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव से एक दूसरे को राखी बांधी गई और बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीवनी नामक पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। यह सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी नामक पत्रिका में दिया था। इस आंदोलन में पारंपरिक त्योहारों और धार्मिक मेलों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बाल गंगाधर तिलक तथा लाला लाजपत राय थे। नहीं, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। 1916 में शुरू हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य हिंसा को रोकना तथा शांतिपूर्ण रूप से आयरलैंड के मॉडल पर स्वशासन स्थापित करना था तथा युवाओं को कांग्रेस की ओर मोड़ना था। स्वदेशी आंदोलन
में रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा? बिल्कुल सही, इसीलिए केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू की गई थी। बिल्कुल सही, 1871 से 1897 के बीच शुरू की गई थी। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना मोहम्मद कासिम ननोतवी ने की थी? नहीं, सर सैयद अहमद खान ने किया था। अहमदिया आंदोलन यानी कादियानी की स्थापना 1899 ईस्वी में गुलाम अहमद द्वारा की गई थी? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी में धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया? बिल्कुल सही। धन निष्कासन सिद्धांत के अनुसार धन का संकेंद्रण भारत में हो रहा था? नहीं, धन का संकेंद्रण ब्रिटेन में हो रहा था। इससे भारत में व्यापार, उद्योग में गिरावट, गरीबी जैसे मुद्दे बढ़ रहे थे। इस प्रकार धन का संकेंद्रण ब्रिटेन में हो रहा था, इसीलिए केवल एक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी के सिद्धांत ने भारत में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं को कैसे प्रभावित किया? यह भारतीय राष्ट्रवादी विमर्श में एक केंद्रीय विषय बन गया और अन्य नेताओं द्वारा इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। बिल्कुल सही, इसे अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने अति क्रांतिकारी और अवास्तविक कहकर खारिज कर दिया। बिल्कुल गलत, इसे भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को नरमपंथी और कट्टरपंथी गुटों के बीच विभाजित कर दिया। गलत, भारत में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा, ये भी गलत है। दादा भाई नौरोजी के धन के निकासी के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और भारतीय राष्ट्रवादी विमर्श में एक केंद्रीय विषय बन गया। इससे ब्रिटिश उपनिवेशवाद को चुनौती देने और भारत के लिए अधिक आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग में मदद बढ़ गई, नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं और भारतीय स्वतंत्रता के लड़ने के लिए प्रेरित किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ? बिल्कुल गलत, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 80 के बीच जो कार्यकाल था उसी में पारित हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित करने का उद्देश्य समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण को कम करना था? नहीं, इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजद्रोही लेख जो आर्टिकल लिखे जाते थे उसको रोकना था, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विधान परिषद में इल्बर्ट बिल पेश किया था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन एक इल्बर्ट बिल लेकर आए जिसके अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों की सुनवाई का अधिकार भी मिला, जो इससे पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीशों को ही था।